नमस्कार, मैं निशान भास्कर। आप देख रहे हैं द डेली टाइड। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना तकरीबन पूरी हो गई है और करीब करीब सारे सीटों के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिसमें 5 में से 4 राज्यों में भाजपा फिर से बहुमत के साथ वापसी करती हुई दिखाई दे रही है और एक राज्य पंजाब, यहां पर आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है, जिसमें सभी बड़े बड़े सूरमा बह गए। तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की, जहां पर आम आदमी पार्टी की आंधी चल रही है। इस आंधी में कांग्रेस के मुख्यमंत्री सीएम चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे, वो दोनों सीट से हार गए। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, विक्रम सिंह मजीठिया, ये लोग भी अपने क्षेत्र में चुनाव हार गए हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू भी चुनाव हार चुके हैं। अब बात करते हैं सीटों की, तो यहां पर आम आदमी पार्टी को 90 सीट तक आ रही है और कांग्रेस को 17 सीटें तक मिल रही हैं। शिरोमणि अकाली दल 3 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें तक पंजाब में मिलती हुई दिख रही हैं, जो कि तकरीबन तय है। अब बात करते हैं इसके बाद उत्तराखंड की। यहां पर भाजपा और कांग्रेस में काफी कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा था। जैसा कि एग्जिट पोलों में भी बताया गया था कि यहां पर नेक टू नेक फाइट है, लेकिन चुनावी मतगणना के बाद ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। यहां पे भी भाजपा की लहर दिखाई दे रही है। हालांकि यह बात अलग है कि भाजपा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हैं और कांग्रेस के भी हरीश रावत, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो भी चुनाव हार गए हैं। लेकिन यहां पर भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल रहा है और 45 सीटें तक मिल रही हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, जिसको 19 से 20 सीटें तक मिल रही हैं और आम आदमी पार्टी को यहां पे 0 सीटें और अन्य पार्टियों को 0 सीटें तक मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर यहां पे भाजपा एक नए मुख्यमंत्री को इस बार फिर से सामने ला सकती है, क्योंकि भाजपा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हैं। अब बात करते हैं मणिपुर की। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को अकेले ही बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 60 सीटों वाले मणिपुर में भाजपा को 32 सीटें तक अकेले मिल रही हैं और दूसरे नंबर पे कांग्रेस है, जिसे 15 सीटें तक मिल रही हैं और नेशनल पीपुल्स फ्रंट को 7 से 8 सीटें तक मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य दलों को 2 से 3 सीटें तक मिल सकती हैं। अब बात करते हैं गोवा की। यहां पर भी भाजपा और कांग्रेस के बीच काफी कड़ा मुकाबला था, लेकिन इसमें भाजपा बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा अकेले ही भाजपा को इस बार 20 सीटें आई हैं, जो कि पिछली बार के चुनाव से काफी अच्छा है और भाजपा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ऐलान भी कर दिया है कि हम लोग राज्यपाल से मिलकर चुनाव सरकार बनाने के लिए दावा पेश करेंगे। तो यहां पर भाजपा को कुल 20 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 11 सीटें, आम आदमी पार्टी का यहां पे इस बार खाता खुला है, उसे भी 2 सीटों पर विजय मिल रही है। वहीं महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी को 2 सीटों पर और गोवा फॉरवर्ड पार्टी 1 सीटों पर विजयी हुई है। तो यहां भी भाजपा सरकार फिर से बना रही है और 3 निर्दलीय हैं जो भाजपा को समर्थन दे चुके हैं। अब बात करते हैं देश के सबसे प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश की, जिसके नतीजे का सबको इंतजार था और यह नतीजे अप्रत्याशित हैं। जैसा कि हमने एग्जिट पोल में भी आपको बताया था, भाजपा की सरकार फिर से आती हुई दिख रही थी, लेकिन कुछ लोग इस एग्जिट पोल को नकार रहे थे। लेकिन अब चुनाव परिणाम सामने आने के बाद विरोधियों के दावे शून्य हो गए हैं। भाजपा यहां अकेले ही पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है और सहयोगियों के साथ मिलकर बीजेपी प्लस को 272 सीटें तक आती हुई दिख रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने पहले से तो अच्छा प्रदर्शन किया है। 2017 के मुकाबले उनका वोट प्रतिशत भी बढ़ा है और सीट भी बढ़ा है, लेकिन फिर भी वे सरकार बनाने में नाकाम रहे हैं। समाजवादी पार्टी को कुल 128 सीटें तक आती दिख रही हैं। तीसरे नंबर पर यहां कांग्रेस है, जो कि 2 सीटों पर ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी ने पूरे चुनाव में काफी अच्छा कैंपेनिंग किया, उसके बावजूद कांग्रेस 2 सीटों तक सिमट गई और उसका वोट प्रतिशत भी पिछले चुनाव से कम हो गया। इसे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। और यूपी में सबसे बुरी हालत बहन जी की पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी की हुई है, जो महज 1 सीटों पर सिमट गई है। जो कभी उत्तर प्रदेश की 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं,
उनकी पार्टी आज एक सीट पर सिमट गई है। ये वाकई चिंताजनक है। और नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जश्न का माहौल शुरू हो गया है। सीएम योगी ने अपने विजयी भाषण में अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि हमें जीत का जश्न मनाना है, लेकिन अति उत्साहित नहीं होना है। और देश में 5 राज्यों में 4 में से भगवा पार्टी सामने आती हुई दिख रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे स्टूडियो का भी रंग आज भगवा ही है, तो हम भी भाजपा के कलेवर में रंगे हुए हैं। और सही बात है, जिसकी सत्ता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। तो इस चुनाव से हमें यही सबक मिलता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जात पात से ऊपर उठकर विकास और सुशासन के मॉडल को चुना है। जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी सभाओं में भी कहते थे कि इस बार 80 बनाम 20 की लड़ाई होगी, और ये देखने को मिल भी रहा है। समस्त हिंदू धर्म के लोग एकजुट हुए हैं और जात पात से ऊपर उठकर लोगों ने वोट किया है। तो ये तो था 5 राज्यों का चुनाव परिणाम, जिसमें 5 में से 4 राज्य भाजपा जीती है और 1 राज्य में आम आदमी पार्टी जीत रही है। तो ऐसे ही चुनाव से जुड़ी अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए द डेली टाइड। मैं निशान भास्कर, धन्यवाद।